नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। वैदिक सभ्यता, इसके पूर्व हम लोगों ने हड़प्पा घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका काल 2300 से 1750 ईस्वी था, उसके हजारों वर्ष के बाद जो है यह वैदिक काल शुरू होता है। और एक लंबे पीरियड और लंबे गैप के बाद आप देखें, सिंधु घाटी या हड़प्पा घाटी जो सभ्यता थी वह नगरी सभ्यता थी। यानी नगर काफ़ी बड़ी मात्रा में नगर, वहाँ पर बहुत सारे नगर पाए गए हैं और गांव भी थे। ऐसा नहीं कि ये गांव नहीं थी, लेकिन इसके विपरीत आप देखेंगे वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। मतलब यहाँ पर शहर के प्रमाण जो है नहीं मिले हैं। और जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता पुरातात्विक स्रोत के आधार पर उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, लेकिन इसके विपरीत वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोतों से मिलती है, विभिन्न ग्रंथों से। ऋग्वेद, सामवेद इत्यादि कई ग्रंथ जो हैं, साहित्यिक ग्रंथ हैं, उन्हीं के आधार पर वैदिक काल का जो है हमें ज्ञान मिलता है। तो वैदिक काल की विशेषता हम लोग देख रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे कि वैदिक काल की अन्य क्या विशेषताएं थी। आर्थिक जीवन, आज हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में देखेंगे। आर्थिक जीवन में जो है पशुपालन, कृषि एवं अन्य व्यवसाय कौन कौन से थे। इसके अलावा जो है हम लोग देखेंगे धार्मिक प्रथाएं क्या क्या थी, कौन कौन से महत्वपूर्ण देवता थे, और यज्ञ वगैरह के बारे में जो है हम लोग देवताओं के प्रसन्न करने के लिए क्या क्या कार्य किए जाते थे, किस प्रकार से यज्ञ किए जाते थे। इन सारे विषयों के बारे में हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं विस्तार पूर्वक से। आर्थिक जीवन की बात की जाए तो पशुचारण, कृषि एवं कुटीर उद्योग इत्यादि ये थे। एक तो पशुपालन था, दूसरा कृषि और उद्योग, कुटीर धंधे इत्यादि जो है व्यवसायिक इनके कार्य थे। ऐसे वाणिज्य व्यापार की बात की जाए, वाणिज्य व्यापार मतलब एक दूसरे देश में, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो है, या वैदिक पीरियड का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से दूसरे जगह व्यापार वाणिज्य या जो है आयात निर्यात इत्यादि के जो है उल्लेख नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर जो है पशुपालन जो है मुख्य व्यवसाय था वैदिक काल के लोगों का। वैदिक काल के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण जो व्यवसाय था वह पशुपालन था। और पशु संपदा ही सबसे बड़ी चीज थी। वहाँ की जो वैदिक पीरियड है, वैदिक काल है, उसका मुख्य जो आधार था वह पशु संपदा थी, पशुपालन था। पशु पालन जो है वहाँ का मुख्य धंधा था। और पशुओं के लिए जो है भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना की जाती थी कि पशुधन हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो। उनकी महत्ता तो जो थी वैदिक काल यानी आर्यों के जीवन में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यहाँ तक कि जो है इसकी वृद्धि की, पशुओं की वृद्धि के लिए जो है कामना की गई है। ऋग्वेद में जो है अनेक मंत्रों का उच्चारण जो है, मंत्र लिखे गए हैं पशुओं की वृद्धि के लिए। पशुओं की रक्षा करने वाले जो देवता थे वो पूषण देवता जो थे वह पशुओं की रक्षा करने वाले देवता थे। और इसके बाद जो है, चूंकि पशुधन जो थे वह सबसे महत्वपूर्ण धन था, इसीलिए पशुओं की चोरी भी हुआ करती थी। निसंदेह जो महत्वपूर्ण होगा, जो अति आवश्यक होगा, या जिनकी महत्ता हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होगी, तो लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर जो है पशुओं की चोरी हुआ करती थी। पशु की ही लोग कामना करते थे, पशु ज़्यादा से ज़्यादा हो, पशुओं की वृद्धि हो, और पशु ही मुख्य धन माना गया था। तो पशुओं की चोरी भी उस समय होती थी। और गाय की बात की जाए तो इस समय गाय को सबसे प्रमुख जो है पशु माना गया था।
इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा चोरी भी हम देखें तो गायों की चोरी उस समय होती थी। ऋग्वेद में एक स्थान पर, ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में एक स्थान पर जो है देवताओं को गाय से उत्पन्न बताया गया है। ये गाय से जो है उत्पन्न जो है बताया गया है देवताओं को। इसके अलावा जो है गाय पूजनीय थी। आज भी आप देखेंगे तो गाय को पूजनीय माना जाता है, इसकी पूजा की जाती है और जो है इसे काफ़ी आदर के साथ गायों को देखा जाता है। गायों की को में जो है देवताओं का वास माना जाता है। तो उस समय भी जो है गाय पूजनीय थी और एक स्थान पर जो है ऋग्वेद में गायों से उत्पन्न देवता को बताया गया है। और यही वजह है कि गायों की जो है बराबर चोरी भी हुआ करती थी। इसके अलावा जो हम देखें तो ये गाय जो मुख्य पशु थी वहाँ पर, इसके अलावा जो भी है जो आपका भेड़ बकरी घोड़ा इत्यादि जो है काफ़ी और भी अन्य जो है पशु जो थे जो आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, यानी उनका जो है पालन लोग वहाँ के करते थे। पशुओं की चारा की व्यवस्था, निसंदेह जो है पशु ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो उनके लिए चारा की व्यवस्था होगी। तो उनके चारे की व्यवस्था जो है गाँव में ही होती थी। गाँव में उनके खाने के लिए जो है चारा की व्यवस्था की जाती थी। निगरानी की बात की जाए, पशुओं के निगरानी की बात की जाए तो पशुओं का निगरानी जो है गड़ेरिया या चरवाहा करते थे, जिसे गोपाल भी कहा जाता था। आप आज भी देखेंगे तो गड़ेरिया या चरवाहा जो है उसको चराते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो उसी प्रकार से उस समय भी जो है गड़ेरिया या चरवाहा, जिसे गोपाल भी कहा जाता था, पशुओं की निगरानी किया करते थे। अब आइए, पशुपालन तो हमने देखा कि वैदिक लोगों का जो है जीवन का मुख्य आधार जो था पशुपालन था, जिसमें गाय जो है सबसे महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा जो और भी जो उनके जीविका के आधार थे वह कृषि था। तो पशुपालन के अलावा कृषि जो भी है, कृषि में भी लोग जो है वैदिक काल के लोग, वैदिक काल में विशेषकर हम लोग पूर्व वैदिक काल के पीरियड को देख रहे हैं, तो उस काल में जो है लोग कृषि से भी परिचित थे, कृषि होता था। और ऋग्वेद में जो है इसकी चर्चा है। ऋग्वेद में 10,462 मंत्र में केवल और केवल 24 मंत्र ही कृषि कार्य के लिए हैं। यानी ऋग्वेद में जो चर्चा की गई है कृषि कार्य की वह थोड़ा कम है। 10,462 मंत्र जो उच्चारण किए गए हैं उसमें कृषि के लिए मात्र 24 मंत्र उच्चारित किए गए हैं, लिखे गए हैं। इससे यह महत्व इससे ये पता चलता है कि कृषि की महत्ता जो है उस समय अपेक्षाकृत कम थी। पशुओं की या पशुपालन की महत्ता जो है ज़्यादा थी। फसल की बात की जाए तो वहाँ पर केवल यव जिसे जौ भी कहा जाता है, तो यौ उपजाया जाता था मुख्यतः, या वहाँ का मुख्य अनाज था। संभवतः धान्य या धान भी जो है संभवतः वहाँ पर उपजाया जाता था। इसके अलावा जो है अन्य जो है अनाज के का उल्लेख जो है ग्रंथों में नहीं है। अन्य व्यवसाय की बात की जाए तो अन्य व्यवसाय भी कई थे। पशु पक्षी का आखेट करना, पशु पक्षी का आखेट करना, शिकार। आपको आज से हजारों वर्ष पूर्व जो है जंगल की भरमार थी और पशु पक्षी ज़्यादा थे, तो पशुओं और पक्षियों का शिकार करना, आखेट करना भी मुख्य जो है व्यवसाय उस समय का था। इसके अलावा हम देखें तो बढ़ई यानी कि लकड़ी का जो कार्य करता है बढ़ई, तो वो बढ़ई का भी कार्य वहाँ पर महत्वपूर्ण था। रथ वगैरह बनाए जाते थे। और इसके अलावा जो है गाड़ियाँ, रथ एवं गाड़ियाँ
मकान, ये सब जो है बढ़ई बनाते थे। मकान जो है लकड़ी, बांस और फूस के बनाए जाते थे। वस्त्र की बात की जाए तो वस्त्र जुलाहे वस्त्र बनाते थे और स्त्रियां जो है सूत काटती थी। चर्मकार जो है चमड़े से जो है विभिन्न प्रकार के जो है वस्तुएं का निर्माण जो है चर्मकार चमड़े से किया करते थे। तो इस प्रकार से पशुपालन मुख्य व्यवसाय, मुख्य आजीविका का आधार, उसके बाद कृषि और अन्य व्यवसाय भी जो है उस समय थे। अयस एक शब्द वहाँ के उस समय के ग्रंथों में बार बार आया है। अयस तांबा या कांसा के लिए अयस का प्रयोग किया गया है। और अयस जो है, अयस से हथियार, और हथियार भी एक तो युद्ध वगैरह के लिए या पशुओं या पक्षियों का आखेट करने के लिए हथियार बनाए जाते थे। और अन्य घरेलू उपकरण मतलब जो है बर्तन बासन या अन्य चीज जो है वह बनाए जाते थे अयस से, जो तांबा या कांसा के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा बात की जाए तो हिरण्यकार यानी सोने के आभूषण जो बनाते थे उसे हिरण्यकार कहा जाता था। तो यह भी व्यवसाय उस समय वहाँ पर प्रचलित था। भीषक यानी वैधों का भी जो है महत्वपूर्ण व्यवसाय उस समय था। यानी वैद्यगिरी चलता था उस समय जो है। वैद्य विभिन्न जड़ी बूटियों से इलाज का कार्य किया करते थे। इसके अलावा यह तो हो गया वहाँ के विभिन्न जीविका के आधार। अब धार्मिक बात की जाए, धार्मिक प्रथाएं एवं देवी देवता की बात की जाए तो उस समय जो है कई देवता देवी थे। उस समय 33 प्रकार के देवी देवता की ग्रंथों में चर्चा की गई है। और ये 33 देवता 3 भागों में बटे हुए थे। एक पृथ्वी के प्रतीक के देवता थे। पृथ्वी के प्रतीक के देवता के रूप में जो है पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, ये पृथ्वी के प्रतीक देवता के रूप में जो है ये उस समय थे। दूसरा जो था वह वायुमंडल अंतरिक्ष देवता। ये 33 देवता जो थे वह 3 भागों में बटे थे। पहला पृथ्वी के प्रतीक देवता, जिसमें हमने देखा पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति थे। दूसरा जो था वायुमंडल अंतरिक्ष वासी देवता। वायुमंडल या अंतरिक्ष वासी देवता में जो थे इंद्र, वरुण जिसे जल भी कहा जाता है, वायु मतलब आप जानते ही हैं हवा, और मरुत मतलब तूफान। तो ये देवता थे उस समय वायुमंडल या अंतरिक्ष वासी देवता। इंद्र, वरुण, वायु, मरुत और रुद्र शंकर या शंभुनाथ को रुद्र भी कहा जाता है। तो वो प्रमुख देवता वो थे, वायुमंडल और अंतरिक्षवासी देवता। इसके अलावा तीसरा जो प्रमुख देवता था, जो तीसरा भाग था वह आकाशीय या स्वर्गस्थ देवता का। इसमें वरुण यानी जल होता है, मित्र, सूर्य, उषा मतलब होता है भोर, सुबह, सविता भी सूर्य का ही नाम है, अश्विन माह भी अश्विन होता है, और कुवार भी अश्विन को कहा जाता है। तो यह प्रमुख देवता आकाशीय या स्वर्गस्थ देवता थे। वरुण यानी जल, मित्र, सूर्य, उषा यानी सुबह या भोर, सविता यानी सूर्य, अश्विनी, ये प्रमुख देवता थे आकाशीय या स्वर्गस्थ देवी देवता। इसके अलावा बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण देवता उस पूर्व वैदिक काल में थे, वह थे इंद्र देवता, जो कि है वर्षा और प्रकाश का देवता यह था इंद्र देवता। और इन्हें देवताओं में जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ये इंद्र देवता को जो है सर्वोच्च स्थान प्राप्त था देवताओं में। और यही वजह है कि इंद्र के स्तुति में 250 मंत्रों की रचना की गई है। हम देखते हैं कि इंद्र एक प्रमुख देवता थे पूर्व वैदिक काल में, और उनकी स्तुति के लिए, उनके गुणगान के लिए 250 मंत्रों की रचना की गई है। यही वजह है कि वह
देवताओं में सर्वोच्च थे। इसके अलावा एक दूसरा और महत्वपूर्ण देवता थे वरुण। वरुण मतलब होता है नदी या जल। तो यह शक्ति, नैतिकता एवं न्याय का देवता थे। शक्ति, नैतिकता एवं न्याय के देवता के रूप में वरुण की चर्चा उस समय थी साहित्यिक ग्रंथों में। इसके अलावा अग्नि, अग्नि जो आज भी हम देखते हैं कि अग्नि को एक देवता माना जाता है। अग्नि को साक्ष्य मानकर जो है कई प्रकार के धार्मिक कार्य होते हैं। तो अग्नि उस समय प्रमुख देवता था और 200 मंत्रों की रचना 200 मंत्रों की रचना उनके सम्मान में की गई है, अग्नि के सम्मान में। तो इस प्रकार से अग्नि उस समय का एक महत्वपूर्ण प्रमुख देवता था जो आज भी हैं। मरुत, मरुत मतलब होता है तूफान का देवता। तूफान उस समय काफी आया करते थे। तो उनके डर से, डर मतलब बहुत सारे प्रकृति पूजक लोग थे उस समय। प्रकृति पूजक भी थे और बहुदेववादी। हमने देखा कि वैदिक हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी जो है प्रकृति पूजा थे। प्रकृति की विविध प्रकृति की पूजा किया करते थे। तो उस समय भी वैदिक काल में भी जो है लोग प्रकृति की पूजा करते थे डर से या उनको खुश करने के लिए। तो ये मरुत, तो मरुत जो है तूफान का देवता था। पूषण, पूषण की बात की जाए तो यह पशुओं का देवता था। पशुओं की रक्षा पूषण करता था। पूषण जो है पशुओं के देवता थे। इसके अलावा देवियों, देवियों विभिन्न कई देवियां भी थी जिसमें अदिति, अदिति यानी देवताओं की माता, एवं उषा, अदिति एवं उषा जो है वो वहाँ की देवियां उस समय की थी, पूर्ववैदिक काल की। उषा मतलब होता है सुबह, भोर, भिनसार। तो ये देवियां भी अदिति और उषा थी। इसके अलावा हम देखें तो देवताओं और परलौकिक जो जिसमें लोग विश्वास करते थे, देवताओं और परलौकिक दूसरे लोग हैं उसमें भी विश्वास लोग करते थे। तो उनको खुश करने के लिए जो है मंत्रों का उच्चारण या स्तुति किया जाता था। मंत्रों का उच्चारण एवं स्तुति किया जाता था। इसके अलावा जो है यज्ञाहुति दिया जाता था। यज्ञ में आहुति दी जाती थी। उसमें जो है यज्ञ में आहुति, आहुति मतलब होता है विभिन्न चीज़ों को उनमें उसमें यज्ञ में, यज्ञ का कुंड होता है उसमें अर्पण करना। तो यज्ञाहुति दी जाती थी। और यह यज्ञाहुति जो होता था, यज्ञ होता था, व्यक्तिगत भी होते थे और सामूहिक भी होते थे। व्यक्तिगत कोई अपने तरफ से अरेंजमेंट करता था, उसकी व्यवस्था करते थे, और सामूहिक जिसमें सामूहिक लोग, बहुत सारे लोग उसमें यज्ञ में भाग लिया करते थे। तो इन देवताओं को जो है खुश करने के लिए विभिन्न देवताओं को पुरोहित का सहारा लिया जाता है। पुरोहित का सहारा आप भी देखते होंगे, आज भी पूजा पाठ और यज्ञ में जो है पुरोहितों का मदद लिया जाता है। तो उस समय भी जो है पुरोहित का मदद लिया जाता था। उन्हें दक्षिणा दिया जाता था। पूजा पाठ यज्ञ के लिए कराने के लिए उनको दक्षिणा दिया जाता था। इसके अलावा जो है यज्ञ में जो है घी, दूध, धान्य, मांस इत्यादि जो है डाला जाता था। आज भी यज्ञ में देखेंगे आप तो घी, दूध, धान्य यानी धान इत्यादि जो है अनाज या कई जो है चीज़ डाला जाता है। लेकिन उसमें जो है एक अलग ही जो है आप आज देखेंगे कि शायद ऐसा नहीं किया जाता है। तो मांस भी उस समय जो है यज्ञाहुति में डाला जाता था। पुरोहितों की दक्षिणा की बात की जाए तो काऊ गोल्ड सर्वेंट्स ये 3 चीज दक्षिणा में दिया जाता था। यानी गायें, गोल्ड यानी सोना, और दासी ये जो है उनको दक्षिणा में दिया जाता था पुरोहितों को। इसके अलावा जो है उस समय एक चीज और था, अमरत्व में लोग विश्वास करते थे, जीवन के अमरत्व में। यानी ऐसा कुछ किया जाए जिससे जीवन जो है अमर हो जाए। तो अमरत्व में भी जो है उन लोगों का वैदिक काल के लोगों का विश्वास था। धार्मिक के अंदर हम लोग देख रहे हैं विभिन्न देवी देवता। लेकिन मंदिरों और मूर्ति पूजा की बात की जाए तो इसके कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, यानी इसके कोई प्रमाण हमें
उस समय वैदिक पीरियड में नहीं मिले हैं। इस प्रकार हमने आज देखा कि वैदिक सभ्यता की क्या कुछ विशेषताएं थी, जिसके अंतर्गत हमने वहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन के बारे में जाना। आर्थिक जीवन में पशुपालन, कृषि एवं अन्य व्यवसाय उनके क्या क्या थे, इस चीज़ों के बारे में जाना। इसके बाद जो है वहाँ की धार्मिक प्रथाएं एवं जो है विभिन्न देवी देवताओं के बारे में विस्तार पूर्वक से आज हम लोगों ने पढ़ा और जाना कि कौन कौन से देवी देवता थे जिनकी आराधना या जिनकी स्तुति जो है उस समय के ग्रंथों में, साहित्यिक ग्रंथों में की गई है। आगे हम लोग जो है उत्तर वैदिक पीरियड के बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जान पहचान के लोगों, पढ़ने वाले लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को भी फायदा मिले। धन्यवाद।